दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू। तुम मेरे पोते को संस्कार दिया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। निशा, देखो संभालो। अरे अरे देखो, रवि कांच की प्लेट लिए हुए पूरे हॉल में दौड़ रहा है। सुबह सुबह का पाठ करती हुई सुमित्रा देवी अपनी छोटी बहू को आवाजें लगा रही थी। किचन में पराठे बनाने का काम छोड़कर भागती हुई निशा आई और रवि 2 वर्षीय बेटा को जोर से डांट कर प्लेट ले ली। रवि रोता हुआ जिद करता हुआ अपने डैडी को गोद में जा बैठा। ये लगभग रोज की बात थी। विनोद और उसकी माँ सुमित्रा देवी ने रवि को बेवजह की जिद्दें पूरी करके उसको इतना सर सड़ाकर बदतमीज बनाया था। सुमित्रा देवी के 2 बेटे थे, जिसमें बड़ा बेटा प्रमोद बड़ा ही सौम्य स्वभाव का था। उसकी पत्नी कोमल और 2 बच्चे, बड़ी बेटी पूजा 7 वर्षीय और छोटा बेटा आवान 5 वर्षीय थे और छोटा बेटा विनोद, उसकी पत्नी निशा और बेटा रवि थे। कुल मिलाकर संयुक्त परिवार था। सुमित्रा देवी का रविवार की सुबह है। आज सभी घर में हैं। प्रमोद अपने दोनों बच्चों को लेकर ब्रेड बटर आदि लेने गया हुआ है। देखा दीदी, आज फिर मेरे डांटने पर विनोद ने रवि को दुलार कर लिया। गुस्साते हुए निशा अपनी जेठानी कोमल से बोली, अरे तुम उसको समझाया करो अकेले में प्यार से। साय सड़ाती हुई कोमल ने बोला, कैसे प्यार से समझाऊं मैं? उसको दिन भर दादी से चिपका रहेगा। शाम में विनोद के वो दोनों उसकी जिद्दें जो पूरी करते हैं। मैंने कई बार विनोद को समझाना चाहा, इतना लाड़ प्यार ठीक नहीं है, वो भी बच्चों को डांटते समय। लेकिन इनको तो मेरी सुनना ही नहीं है। निशा लगातार बड़बड़ाए जा रही थी। तुम्हें पता है, पूजा और आवान भी जब छोटे थे तो माजी ऐसे ही दोनों की जिद्दें पूरी करती थी और बच्चे की जरा सी गलती पर मुझको सुनाती थी कि कैसी परवरिश है इसकी। कुछ सिखाती नहीं है बच्चों को और न जाने क्या क्या। मैं भी ऐसे ही तुम्हारी तरह परेशान रहती थी, कोमल बोली। अच्छा, फिर निशा बोली, फिर क्या? वो तो तुम्हारे बड़े भैया ने एक दिन मुझको समझाया कि मुझे पता है पूजा और आवान को लाड़ दुलार से माँ बिगाड़ रही है, लेकिन उनसे बहस करना ठीक नहीं है। वो बड़ी है घर की। अब ऐसा करना कि तुम दोनों बच्चों को अकेले में प्यार से समझा दिया करना।
शुक्र है भगवान का कि प्रमोद इतने समझदार हैं, वो विनोद जैसे नहीं हैं, नहीं तो आज मेरे दोनों बच्चे बिगड़ गए होते। कोमल बोली, भाभी सही कह रही हैं, आप ये भैया की समझदारी से ही संभव हो पाया है। आप बताए कि क्या करूं, मैं कैसे समझाऊं इन दोनों बाप बेटे को। निशा परेशान लहजे में बोली, तुम कहो तो प्रमोद से बोलूं मैं विनोद को समझाने। कोमल बोली, इतने में बाहर से कुछ टूटने की आवाज आई। दोनों भागी भागी किचन से बाहर आई। काश कि वो ही प्लेट रवि के हाथ से छूट चुकी थी और उसके टुकड़े दूर दूर तक फैल चुके थे। कोमल ने घबराते हुए कांच के टुकड़े देखते ही रवि को गोद में ले लिया और निशा झाड़ू लेकर वो साफ करने लगी। निशा बहु प्लेट ले ली होती तुमने बच्चे के हाथ से, सुमित्रा देवी बोली। ये सुनकर निशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो क्रोधित होकर फूट पड़ी। मैं प्लेट लेकर रख चुकी थी, उसके बाद में किचन में गई थी, दोबारा इसके हाथ में प्लेट कैसे आई। उसने घूरते हुए विनोद की तरफ देखकर बोला, हाँ मैंने दी थी, वो जिद कर रहा था। विनोद बोला, अगर कांच का टुकड़ा उसको लग जाता तो। निशा बोली, पर लगा तो नहीं ना। इस बार आवाज सुमित्रा देवी की थी। आपने और विनोद ने ही इसे सर सड़ाया हुआ है। निशा बोली, क्या बक वास किए जा रही हो बहू, ये तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। जो बच्चा इतना जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव का हो गया है, और तुम ही होगी बचपन में ऐसी। जो बच्चा तुम पर सला गया, मेरा विनोद तो भला और मासूम सा था। सुमित्रा देवी एक ही सांस में सब बोलती चली गई। मेरी वजह से ये क्या बोल रही हैं आप माँ जी, मैं तो खुद उसको समझाती हूँ। और इस वक्त तो वो प्लेट विनोद ने ही दी थी रवि को। परवरिश मेरी नहीं खराब है, बल्कि उसका गुस्सैल स्वभाव विनोद की वजह से हुआ है। उन्होंने ही उसको सर पर चढ़ाया है और आप उंगली मेरी परवरिश पर उठा रही है। निशा बोली, बस हो गया निशा, कब से तुम माँ से बहस पर बहस किए जा रही हो। विनोद निशा पर चिल्लाते हुए बोला। इसी बहस के दौरान प्रमोद दोनों बच्चों के साथ घर में प्रवेश करते हैं। क्या हो गया, सुबह सुबह किस बात की बहस हो रही है। प्रमोद बोले, कुछ नहीं भैया, आज निशा का दिमाग अपनी सही जगह पर नहीं है। विनोद ने गुस्साते हुए सारी बात प्रमोद को बता दी। अच्छा ठीक है निशा, तुम रवि को कमरे में ले जाओ, प्यार से समझाओ। प्रमोद बोले, और विनोद तुम जरा मेरे साथ बाहर आओ, तुम्हाको भी समझता हूँ। और
प्रमोद कोमल को आंखों का इशारा करते हुए विनोद को बाहर आंगन में ले गए। कोमल ने मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाया और पूजा और आरव को खिलाने लगी। आइए माँ, आपको भी नाश्ता परोस दूं, कोमल माजी से बोली हूँ। तुम लोग ही करो नाश्ता, सब इशारे समझती हूँ मैं, सले हैं समझाने सब एक दूसरे को। ये कहकर सुमित्रा देवी मुंह बिस्काते हुए वहां से चली गई। प्रिय दोस्तों, हमारे भारत के अधिकतर संयुक्त परिवारों में ऐसा देखने को मिलता है, जो कि गलत है। सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं होती है, परिवार वाले सहयोग करता होते हैं। चाहे अच्छी परवरिश हो या बुरी, ये मेरी सोच है।